जुलाई 2020 में हमें ब्रीथ, माफिया और हना जैसी कई वेब सीरीज देखने को मिली जिन्होंने हमारा काफ़ी एंटरटेनमेंट किया। पर अभी हाल में ही नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसे कई बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपने नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच में एक्साइटमेंट लेवल के साथ साथ एड्रेनलिन रश भी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी वेब सीरीज की जिनका इंतजार लोगों को बेसब्री से है, पर अब ये इंतजार धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी इन नई वेब सीरीज की डेट अनाउंस कर दी है। तो कुछ वेब सीरीज अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उन सारी वेब सीरीज की जो हमें इस साल देखने को मिलेंगी। पर सवाल ये आता है कि अब हमें ये कब देखने को मिलेगी। तो इन सारे सवालों के जवाबों के लिए और इनकी स्टोरी लाइन पे नजर डालने के लिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। नंबर 16 पर है द लास्ट आवर। माइंड हंटर्स आसिफ कपाड़े एक बार फिर से हमें एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। इस बार वो सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज द लास्ट आवर लेकर आ रहे हैं, जो कि एक हिमालय के एक हिल स्टेशन की कहानी है, जिसमें संजय कपूर और राइमा सेन मेन कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में हमें थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस सब देखने को मिलेगा। फिल्म की थीम काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम इसी साल देख पाएंगे। नंबर 15 पर है गवर्नमेंट। ये वेब सीरीज काफी मुसीबतों में रही। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में इरफान खान अपना डेब्यू इस सीरीज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे थे, पर उनकी फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज की वजह से तुम्हारे सुल्लू फेम मानव कौल से उनको रिप्लेस करना पड़ गया था। मानव इस सीरीज में एक नर्सिसिस्ट बॉलीवुड एक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक टेम्परेरी यूनियन कल्चर मिनिस्टर है। शिखा तलसाना, जो कि लास्ट में वीरे की वेडिंग में हमको नजर आई थी, वो भी इस सीरीज में अपना की रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। वहीं गिरीश कुलकर्णी, स्मिता जयकर एंड शुलभ आर्या आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नंबर 14 पर है दिल्ली। सैफ अली खान स्टार है। ये सीरीज डर्टी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, जिसमें स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेकर मर्डर, सेक्स स्कैंडल्स तक भरे पड़े हुए हैं, जिसमें हमको डिम्पल कबाड़िया, सारा जैन डियास और सुनील ग्रोवर भी दिखाई देंगे। इस सीरीज को अली अब्बास ने डायरेक्ट किया है। सैफ अली खान हमें पहले भी सेक्रेड गेम्स के दोनों सीजन्स में दिखाई दिए थे, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया था। इस सीरीज का टाइटल को लेकर थोड़ा सा क्योस है, क्योंकि पहले इस सीरीज का नाम तांडव था। अभी भी इस फिल्म के मेकर्स दिल्ली टाइटल से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, पर चाहे नाम कुछ भी हो, इस सीरीज को आप इसी साल अक्टूबर में एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 13 पर है द सन ऑफ सॉइल्स। जयपुर पिंक पैंथर की इस डॉक्यूमेंट्री में हमें पिंक पैंथर्स की जर्नी दिखाई जाएगी, जहां कबड्डी टीम पिंक पैंथर को एक्टर अभिषेक बच्चन ने खरीदा था। प्रो कबड्डी लीग के बारे में हम सब जानते हैं। 2014 में लॉन्च हुए इस लीग ने इस खोए हुए गेम में वापस से जान भर दी थी। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें लॉ स्टोरी से वेल नोन स्टोरी का ये सफर दिखाया जाएगा, जो कि इसकी लाइफ को पलट कर रख देता है। इस डॉक्यूमेंट्री को अमेजॉन प्राइम पर इसी साल एंड तक देखने को मिल जाएगी। नंबर 12 पर है मुंबई डायरीज। जब कसाब जैसे आतंकियों ने ताज होटल में एक बेगुनाह लोगों की जान ले ली होती है, तब वहाँ के एक हॉस्पिटल में कैसे इन लोगों की जान बचाई जाती है, इस सीरीज में दिखाया जाएगा। स्टोरी फोकस करती है कामा हॉस्पिटल और मुंबई की मेजर स्पॉट्स पर, जो इस अटैक से रिलेटेड है। सर्वाइवल के साथ साथ ये वेब सीरीज ट्रिब्यूट है उन सारे हॉस्पिटल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स को, जिन्होंने उस समय की मुश्किल घड़ी में लोगों की जान बचाने में दिन रात एक कर दिया था। इस सीरीज में हमें कोंकणा सेन और मोहित रैना भी नजर आएंगे। ये हाई ऑक्टेन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज हमें अगस्त 28 को अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलेगा। ये म्यूजिक है, शोर है। ये ऐसे छोटे कपड़े पहन के बड़ा स्पीकर लगा के माइक पे गला फाड़ के चिल्लाने से कोई सिंगर नहीं बन जाता। और अपनी गली में भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। नंबर 11 पर है बंदिश बैंडिट्स। ये सीरीज ऑलरेडी 4 अगस्त को रिलीज हो चुकी है, जिसको आप अमेजॉन प्राइम पर देख पाएंगे। इस सीरीज की कहानी 2 सिंगर्स की है, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। जहां राधे क्लासिकल म्यूजिक के फुट स्टेप्स पर चलते हैं, वहीं तमन्ना को डेस्परेटली एक इंटरनेशनल पॉप स्टार के साथ गाना गाना है। अब इस जोड़ी का मिलना और अपना खुद का बैंड फॉर्म करने से सारी स्ट्रगल तक की कहानी दिखाई जाएगी, जहाँ राधे अपनी लेगेसी को छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और तमन्ना आगे बढ़कर भी मंजिल को नहीं छू पा रही है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए। कंफ्यूजन भाई, क्या हो तुम लोग? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बॉस एम्प्लॉय हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, संभोग बडीज हो। 3, 2, 1 म्यूजिक। नंबर 10 पर है बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। ये कोई फिल्म नहीं, एक वेब टेलीविजन शो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली, जिसके दोनों पार्ट्स ने पूरे बॉलीवुड में धूम मचा दी थी और इस मूवी को हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में काउंट किया जाता है, जिसने वर्ल्ड वाइड हल्ला बोल कर दिया था। SS राजामौली की प्रोड्यूस और देव कट्टा, प्रवीण सत्रू की डायरेक्ट की इस वेब सीरीज की कहानी में शिवगामी के कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई जाएगी, उसके माहिष्मती साम्राज्य के साथ। ये पर्टिकुलर वेब सीरीज एज अ प्रीक्वल एक्ट करती है बाहुबली बिगनिंग की, जो आनंद नील
निकेतन की नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम शिवगामिनी है। इसके फर्स्ट सीजन में हमें 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर है मिर्जापुर 2। इस सीरीज की कहानी कालीन भैया और उनके शागिर्द गुड्डू और मुन्ना पर चलती है, जहां राइवलरी के चक्कर में कालीन भैया मुन्ना को गोली मार देते हैं। अब इस सीरीज में गुड्डू की ग्रोथ खून खराबे में दिखाई जाएगी। इस सीरीज का इंतजार लोगों को बेसब्री से, क्योंकि इस वेब शो ने लोगों के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी बनाई है। अब लेकिन ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि इस सीरीज के मेकर्स ने इसके सीजन की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि इसी साल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन हमें देखने को मिलेगी। नंबर 8 पर है कमाथीपुरा। इस सीरीज में मीरा चोपड़ा हमें मेन लीड का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, जहां वो एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वहीं तनुज वरवानी इनसाइड एज के फेम यहाँ पर भी नजर आएंगे। जो कमाथीपुरा, जो कि एक मुंबई का एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे एक हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगी। इस सीरीज को Amazon प्राइम पर इसी साल रिलीज किया जाएगा। नंबर 7 पर है अभय 2। इस सीरीज में राम कपूर एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहां पर राम को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। कोई आइडेंटिटी ना होने के बाद भी अभय यानी कुणाल खेमू की लाइफ कैसे अपसाइड डाउन हो जाती है, इसमें दिखाया गया है। इसका पहला सीजन लोगों के बीच काफी हिट रहा है, जो कि ZEE5 पर रिलीज हुआ था। इस साल रिलीज होने वाली इस सीरीज को हम 14 अगस्त को देख पाएंगे। नंबर 6 पर है फैमिली मैन 2। इस सीरीज की शुरुआत वहीं से शुरू होगी जहां पर कहानी खत्म हुई थी। अल कातिल अपने प्लान बी को कैसे आगे अंजाम देगा, इसमें दिखाया गया है। मनोज वाजपेयी की इस सीरीज का पहला सीजन लोगों के बीच बहुत पॉपुलर रहा है, जिसका क्रेज हमको देखने को मिला था, जहां पर मनोज ने एक सीक्रेट सीनियर एनालिस्ट के लिए काम करते हुए नजर आए थे, जिनके 2 बच्चे हैं। इस सीरीज को इसी साल हम अक्टूबर में देख पाएंगे। नंबर 5 पर है मसाबा मसाबा। इस सीरीज की कहानी मसाबा गुप्ता की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, जो उनके यूनिक बैकग्राउंड के मोमेंट से वाकिफ कराएगा, जिसमें उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगी नीना गुप्ता। मजे की बात यह है कि इस सीरीज में मसाबा गुप्ता अपना कैरेक्टर खुद प्ले करती हुई नजर आएंगी। ये सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर है बॉम्बे बेगम्स। ये वेब शो है 5 जनरेशन वुमेन्स का, जो अपनी चाहत, किस्मत, एथिक्स और पर्सनल क्राइसिस से लड़ रही हैं। इस अर्बन इंडिया की सोसाइटी में, जहां वो टूट के बिखरने के बाद भी अपने अस्तित्व की तलाश करने में वापस खड़ी हो जाती हैं। पूजा भट्ट, सहाना गोस्वामी, अमृता सुभाष, प्लाबिता बोर ठाकुर और आध्या आनंद की इस सीरीज को अलंकृता श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माई बुरखा को भी डायरेक्ट किया था। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये सीरीज हमें नवंबर पर देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है भाग बीनी भाग। ये शो बीनी की लाइफ को बताता है, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कि मुंबई में रहती हैं। अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में वो भागती हुई नजर आएंगी। इस शो में जिसका कैरेक्टर स्वरा भास्कर ने प्ले किया है। वहीं हमें वरुण ठाकुर, रवि पटेल और डॉली सिंह भी यहाँ पे नजर आएंगे। इस सीरीज को हम इसी साल अक्टूबर में देख पाएंगे। स्वरा की ये दूसरी वेब सीरीज है। इससे पहले वो हमें Amazon प्राइम के रस भरी वेब शो में नजर आई थी। पहले इस सीरीज का नाम मेसी था, जिसे बदलकर बाद में भाग बीनी भाग रख दिया गया। नंबर 2 पर है मिस्ड मैच। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस सीरीज से प्राजक्ता अपना डेब्यू वेब शो में करने जा रही हैं, जहां वो अपने यूट्यूब चैनल मोस्टली सेन पर अपने वीडियो से हमें एंटरटेन करती हुई नजर आती हैं। वहीं रोहित सराफ को हम पहले भी प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर स्टारर मूवी स्काई इज पिंक, हिचकी और डियर जिंदगी में भी देख चुके हैं। कहानी में प्राजक्ता एक टेक विजार्ड डिम्पल का कैरेक्टर निभा रही है, वहीं रोहित ऋषि एक हैप्पी लाइफ को ढूंढ रहे हैं। तो कैसे ये कपल मिसमैच्ड है, जानने के लिए आपको ये सीरीज जल्दी ही BBC और नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। You will marry a boy I choose. I don't think I ever want to get married. नंबर 1 पर है सूटेबल बॉय। 26 जुलाई को रिलीज हुई इस वेब शो की शुरुआत 1951 में लखनऊ से शुरू होती है, जब हमारा इंडिया बस आज़ाद ही हुआ था। स्टोरी में लता मेहरा का कैरेक्टर प्ले किया है तान्या ने, जिनको फ्लेम सीरीज से फेम मिला था, जो कि एक पैशनेट लिटरेचर स्टूडेंट है, पर वो अपनी फैमिली ड्यूटी और रोमांस के बीच में फंसी हुई हैं, जहां पर 3 लोग उसका दिल जीतने में लगे हुए हैं, जिसमें मान कपूर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे हमारे ईशान खट्टर। इस सीरीज में हमें रसिका दुग्गल और तब्बू नमितदास भी नजर आएंगे। ये स्टोरी विक्रम सेठ की नॉवल पर बेस्ड है, जिसको हम BBC पर देख पाएंगे। I won't give up until I found my Lata a suitable boy. A suitable boy. अगर आपको हमारी शेयर करी हुई डिटेल्स और डिस्कशंस अच्छे लगे हैं और हमारे वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।